अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं एक ऐसी रिसर्च पे बना रही हूँ जो कि डॉक्टर जोसेफ ने मुरतब की है और वो नेशनल किडनी फाउंडेशन में कई सालों से काम कर रहे हैं। उनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और उन्होंने ये बताया है कि किडनी की जो बीमारी है, वो दरअसल अपनी इब्तदाई इलामात जब दिखा रही होती है तो 90% लोग उसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ 10% है जिनको अवेयरनेस होती है, जो जानते हैं, जो सीरियस होते हैं और फौरन अपने टेस्ट के लिए जाते हैं। वरना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो इसको इग्नोर करते हैं या फिर इसको किसी और हेल्थ कंडीशन के साथ जोड़ के तो किसी और चीज़ की दवाई लेना शुरू कर देते हैं, किसी और चीज़ का इलाज शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया है कि इसके लिए जो इब्तदाई इलामात हैं, ना सिर्फ ये कि उनका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इब्तदाई मराहिल में ही इस बीमारी को फ़ौरन टैकल कर सकें, फ़ौरन ठीक कर सकें और गुर्दों को आम तौर पे अपनी डाइट के साथ जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसको सेहतयाब कर सकते हैं। उन्होंने एक डाइट भी बताई है जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में जिसके बारे में आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन इलामात की मैं बात करूँगी बहुत ही क्विकली जो कि डॉक्टर जोसेफ ने बताई हैं और जिसके मुताबिक अगर आप इन इलामात को इग्नोर कर देते हैं, तो या फिर ये कि आप इसको स्किप कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि यही चीज़ आगे चल के आपके किडनी फेलियर की तरफ आपके गुर्दों को लेके जाती है या फिर ये कि आपको डायलिसिस की तरफ लेके जा रही है या फिर ये कि जब आपका ब्लड ठीक से फ़िल्टर नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो गई है, तो आप समझ जाएँ कि आपके किडनी डैमेज होना शुरू हो गए हैं और आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहली इलामत है, जिसके बारे में वो बहुत कंसर्न थे, वो क्या था कि लेस एनर्जी। आपको अपने अंदर तवानाई बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, तवानाई कम महसूस होती है और इसके साथ ही जिसको उन्होंने रिलेट किया है, वो है कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते, बल्कि और कई तरह के ख़्यालात उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसकी 2 वजूहात उन्होंने बताई हैं। एक तो ये बताई है कि जब गुर्दे जो हैं वो ठीक से फ़िल्टर नहीं करते, तो ब्लड के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन्स, बहुत सारे ज़हरीले मादे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से वो आपको आपके ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो ठीक से नहीं पहुँचता उसके अंदर। देखिए, ये याद रखिएगा पूरी वीडियो के अंदर कि ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो कि वो आपके पूरे जिस्म के अंदर सारे ऑर्गन्स के अंदर पहुँचा रही होती हैं। एक ऑक्सीजन और दूसरा न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज़्ज़ा। ये 2 चीज़ें ब्लड के अंदर ऐसी होती हैं जो कि बाकी सारे ऑर्गन्स को जहाँ-जहाँ ब्लड जाता है, ये सारे ऑर्गन्स को आप यूँ कर लें सब्ज़ो शादाब करती हैं। इनको हरा-भरा रखती हैं। और जब आपके गुर्दे ठीक से फ़िल्टर नहीं करते तो ब्लड के अंदर क्या होता है इसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ये सारी इलामात होती हैं। अनीमिया की शिकायत होती है, आपके ब्रेन फॉग की वज़ह से कंसंट्रेशन का मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस होती है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी इलामत है जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है, वो सोने में मुश्किल है। जब आपको ये लगे कि आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, सुबह फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपकी किडनी कहीं न कहीं पे थोड़े से परेशान है, थोड़े डिस्टर्ब हैं। वो आपके ब्लड को ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पा रहे और आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं, ज़हरीले मादे जो हैं, वो मौजूद हैं, जो कि आपके ब्रेन को आपका जो स्लीप साइकिल है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, ये उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जब हम अपनी स्किन की तरफ आते हैं, तो वो कहते हैं, डॉक्टर जोसेफ ये कहते हैं कि जो स्किन है, वो इची होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह क्या होती है कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गैर मतवाज़न हो जाते हैं। उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं और यही रीज़न है कि वो सबसे पहले जो अपना तवाज़ुन खोते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ आपकी स्किन के ऊपर नुमायाँ होती है। और ऊपर से क्या होता है कि टॉपिकली लोग क्रीम्स अप्लाई कर लेते हैं, कई चीज़ें कर लेते हैं, फेशियल करवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको वक़्ती रिलीफ़ तो मिल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद दोबारा से जो उनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा इची हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है, यानी वो उनको सुकून नहीं महसूस हो रहा होता, बेचैनी होती है उनकी स्किन के ऊपर। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप अपने गुर्दों का टेस्ट करवाएँ। इसके बाद जो अगला साइन है वो क्या है कि आपको बहुत जल्दी-जल्दी पेशाब आता है। देखिए, एक तो वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, ज़ाहिर है वो डायरेटिक्स के ऊपर हैं, उनको तो बार-बार पेशाब आना समझ आता है।
लेकिन जो मेडिसिन नहीं लेते और फिर भी उनको ख़ास तौर पे राहत के वक़्त अगर बार-बार पेशाब आता है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। फिर जब हम पेशाब की बात करें तो जो पेशाब है अगली अलामत क्या है कि वो फ़ोमी होना शुरू हो जाता है। अच्छा जो प्रोटीन है ना बेसिकली ये एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो कि अंडों के अंदर भी मौजूद होती है। इसलिए आप देखें कि आप जब अंडा फेंटते हैं तो उसके ऊपर झाग बन जाती है। तो यही सेम प्रोटीन जो कि फ़िल्टर नहीं हो पाती, तो ये यूरिन में आना शुरू हो जाती है जिसकी वज़ह से आपको पेशाब के ऊपर झाग सी नज़र आना शुरू हो जाती है और ये इस बात की अलामत है कि आपके गुर्दे ठीक से फ़िल्ट्रेशन का अमल नहीं कर रहे हैं जिसकी वज़ह से आपका जो पेशाब है वो फ़ोमी होना शुरू हो गया है। और फिर इसके साथ-साथ जनाब मैंने आपको बताया कि चूँकि ब्लड के अंदर ज़हरीले मादे रहते हैं, चूँकि ब्लड के अंदर मिनरल्स जो हैं, जो नमकियात हैं, वो गैर मुतवाज़न हो जाते हैं, इसलिए फिर मुस्तकिल आँखों के नीचे की जगह जो है, वहाँ पर आई बैग्स बन जाते हैं, वो सूजन उनमें आ जाती है। फिर इसके साथ-साथ जो अगली अलामत है, चूँकि सूजन की बात हो रही है, तो एंकल्स के अंदर, घुटनों के अंदर और टखनों वाली साइड पे या पैर के निचले हिस्से में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर आप वहाँ पर हल्का-सा अपनी उँगली लगाएँ, तो जैसे एडिमा टाइप कैफियत होती है, ये होती है। बहुत ज़्यादा पाँव सूज रहे होते हैं और ये भी इस बात की निशानी है कि ब्लड ठीक से फ़िल्टर नहीं हो रहा, वाटर टेंशन हो रही है बॉडी के अंदर। तो पैरों की सूजन के पीछे और भी कुछ मुहर्रिकात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपको वेरिकोज़ वेन्स का मसला हो सकता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका लिवर जो है वो ठीक से काम ना कर रहा हो। लेकिन किडनी अगर आपकी ठीक से फ़िल्टर नहीं करती, तो इस सूरत में भी आपके जो टाँगों का निचला हिस्सा है, वो सूजना शुरू हो जाता है। अच्छा फिर अगर हम अगली अलामत के ऊपर आएँ तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा आपकी जो भूख है वो मुतासिर होती है। आपके सामने खाना आता है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा आपको रग़बत नहीं होती खाना खाने की। खा लेते हैं थोड़ा बहुत गुज़ारा करने के लिए लेकिन आपको रग़बत नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती। फिर 9वीं अलामत क्या है कि आपके पट्ठों के अंदर बहुत ज़्यादा खलियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है। ये इसलिए होती है कि मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर नमकियात का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। कैल्शियम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और जो फास्फोरस है वो ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए फिर जो पट्टे हैं उनमें या तो सूजन बन जाती है या फिर वो अगर सूजते नहीं है तो उनके अंदर आपको बहुत शदीद किस्म के जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे हों, खलियाँ पड़ रही हैं। और जो आखिरी इसकी अलामत है वो बहुत अलार्मिंग है और वो क्या है कि ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, उसका रंग जो है वो ब्लड की तरह का होना शुरू हो जाता है और ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। ये इसलिए होता है कि जब आपका ब्लड ठीक से फ़िल्टर नहीं हो पाता और आप यूँ कह रहे हैं जैसे छन्नी फट जाती है, तो चाय की पत्ती भी चाय के अंदर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वो जो ब्लड है, वो यूरिन के अंदर उसके जो ब्लड सेल्स जो हैं वो यूरिन के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और पेशाब के रास्ते वो फिर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो एंड वाली कंडीशन बहुत अलार्मिंग होती है, इससे पहले कि आपको ये आखिरी अलामत ज़ाहिर हो, अगर शुरू में से किसी भी अलामत का आपको सामना है, तो ये कोई इतना महँगा टेस्ट नहीं होता, इसको आराम से करवाया जा सकता है। बहुत सारी लेबॉरेटरीज़ इसको करती हैं। किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी में जाके आप अपनी किडनी का टेस्ट करवा सकते हैं, ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कि मेरे पास डाइट प्लान लेने के लिए आते हैं। मैं उनको रिकमेंड करती होती हूँ, पहले मैं उनके सिम्पटम्स चेक करती हूँ और लाज़मी रिकमेंड करती हूँ, या तो मैं उनका लिवर का टेस्ट करवाती हूँ या फिर उनका किडनी टेस्ट करवाती हूँ। इसके बगैर ना तो मैं उनको डाइट प्लान बना कर देती हूँ और ना ही मैं उनको किसी भी तरह के फूड सप्लीमेंट्स तजवीज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यही वो आपके फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं जिन्होंने आपके जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने हैं। तो आपके जब तक ये प्लांट ठीक से काम नहीं करेंगे, ऊपर से और मज़ीद न्यूट्रिएंट्स लेने का, ग़िज़ाइयत लेने का, इस तरह के खाने खाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक कि आप इनको ठीक नहीं कर लेते। और इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने टेस्ट करवाएँ और अपने टेस्ट करवाने के बाद देखें और अपने हेल्थ प्रोफ़ेशनल से राब्ता करें। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होती हूँ। देखिए मैं हर बार कहती हूँ शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि जितनी आप अपने जिस्म से मोहब्बत करते हैं, उतने ही आप अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं। वीडियो को शेयर करके इस बात का सबूत दिया करें। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ, सी यू।